नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो सुनीता किचन गार्डन नर्सरी लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि क्या आप प्याज लगाना चाहते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा एक विदेशी अलग हटके वैरायटी वाली, जो कि बहुत ही बड़ा साइज़ होने वाला है। और ये कौन सी किस तरह की प्याज है और मैंने बिना पैसे के या फिर बिना बीज के कैसे ये उगाई है, तो सारी बात का पता चल जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। छोटी सी वीडियो है गाइस, क्या यहाँ पर कुछ देखना है सीखना है तो रुकना तो पड़ेगा ही ना थोड़ा सा। और जिन्हें आप पसंद करते हैं ना व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर, आप खास करके जो कि व्हाट्सएप पे ज़रूर आप शेयर कीजिए सभी को, ताकि वो भी इस तरह से कर सकें। और जिन्हें रहता है डिप्रेशन वो ज़रूर करें ऐसा ऐसा जो कि काम अपने गार्डन के लिए किचन के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखिए कि मैं बता दूं आपको मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मुझे थोड़ा सा फास्ट भी दिखाना पड़ रहा है, ये भी ये वो भी, और अच्छे से मैं वॉइस क्यों नहीं दे पा रही हूँ, आपको क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डीजे चल रहा है। डीजे की ना बहुत ज़्यादा तगड़ी आवाज़ है और एक जगह नहीं बज रहा है। डीजे यहाँ पे है 2 जगह और अलाउड स्पीकर है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है वॉइस के वजह से, है ना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत कई सालों की बर्बाद हो जाती है अगर ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसीलिए मैं कल से वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। और अभी भी है ना आपको मैं इतनी थोड़े से वॉइस तेज़ करके इसलिए बता रही हूँ कि गाइस क्या बताऊँ कि अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। मतलब गाँव से बाहर निकल गया। गाँव छोटा सा है, गाँव ऐसा है जैसे कि एक हाथी होता है ना गाइस, बस इतनी हाथी के चारों ओर का रास्ता एरिया कितना होता है ना जगह, इतना बड़ा गाँव है गाइस ये। फिर भी है ना गांव से बाहर निकल गई है। खैर बारात 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 नहीं है, मतलब कि गुड़चड़ी है। तो क्या है कि लड़के हैं ना आप घूमते फिर रहे हैं, जो कि गुड़चड़ी करवाते फिर रहे हैं, बारात जो चढ़ती है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, बस सॉन्ग ही सॉन्ग चल रहे हैं और मैं अपनी वॉइस नहीं दे पा रही हूँ। और कल से मुझे इसीलिए गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत सारा वर्क ऐसे ही मैंने देखिए ये जो प्याज का बीज मैंने लेके रखा है, ये कितने दिन का रिजल्ट है मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई हूँ, मतलब दिखा भी नहीं पाई हूँ कि कितना ज़्यादा समय लगा है मुझे इसका सीड्स उगाने में और इसका इंतज़ार करने में। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये लोग हैं ना अब इतनी ज़्यादा वॉइस कर रहे हैं कल से। और देखिए रात को भी मैं नहीं मतलब बता दूँ रात तक भी है ना 2 बजे तक यहाँ पे डीजे की वॉइस आई है। तो यहाँ पर डीजे की आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कल सुबह से, मैं बता दूँ आपको। तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो क्या है कि जो कि प्रजापति राजू पंजाबी जी और अजय हुड्डा और यहाँ पर देख सकते हैं आप दिलजीत दोसांझ और दिलेर खरकिया, सब बस यही इन्हीं के साथ में, क्योंकि टॉप से सिंगर से है ना कुछ खास ये हरियाणवी और वे जैसे भी आप देख सकते हैं पंजाबी और जो भी हैं सिंगर, मतलब वायरल हैं काफ़ी अच्छे। तो इनके साथ में है ना इनकी भी वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है। तो इनके साथ में घूमते फिर रहे हैं गाइस ये लोग। मतलब कि ये जो हो रहे हैं ना सिंगर टॉप से टॉप ही हैं, टॉप ही मान लीजिए। जो वो पूरे के पूरे भारत में, क्या मतलब पूरे भारत के कोने कोने में इनके सॉन्ग बज रहे हैं। जहाँ पर भी शादी है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी समारोह है, तो यहाँ पर इनके साथ में इनकी वैल्यू इसलिए बढ़ रही है। ये बैठे हैं घोड़ी पे और ये करवा रहे हैं अपनी गुड़चड़ी लड़के। और फिर क्या है गाइस कि अब शादी से पहले तो ये घोड़ी पे बैठ के और इन सिंगर्स के सॉन्ग के साथ में और देखिए भागे फिर रहे हैं घोड़ी पर बैठकर, कहाँ पे, मतलब गलियों में, है ना। और फिर शादी के बाद पता है इनका क्या धंधा होता है, सीधा सा फंडा है कि शादी के बाद बस अपनी घरवाली को बस भगाने के चक्कर में लग जाते हैं, कुछ अपने आप नशा करने में लगते हैं ना। नशे खास करके नशेड़ी लोग होते हैं, हालांकि मैं सबको नहीं कह रही और भाइयों आप सबको नहीं कह रही हूँ मैं, आप सब तो मेरे गाइस हैं, आप मेरे दर्शक हैं, आप मेरे व्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि हर किसी के साथ ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो पहले है ना गाइस, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा लग तो रहा होगा आपको बुरा, लेकिन नहीं, जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं तो जिनके साथ में ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया मतलब खिल खिल के होती है ना, चलती है, तो वो लोग तो ऐसे ही ले जाएंगे बात को। खैर कोई नहीं, खुश भी होना चाहिए तो खुश होइएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अब तो शादी से पहले क्या है कि बहुत तगड़ी तगड़ी आवाज़ आ रही है और मुझे तो है ना सच बताऊँ कि मुझे दिक्कत होती है।
वैसे भी मुझे दिक्कत होती है, मतलब कि सर में जब से गहरी चोट आई है तो डिप्रेशन के कारण सिर में दिक्कत होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे सर की नस होती है ना फटने के लिए, ऐसा हो जाता है। मुझे पसंद नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, मुझे पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सबको पसंद नहीं है, सबको पसंद है, सब इंजॉय कीजिए। लेकिन मुझे तो बस अपनी जो कि ये वर्क कर रही हूँ ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि सबके सॉन्ग हैं, सबके सॉन्ग चल रहे हैं, अच्छे हैं, और अपनी बिरादरी है, सब कुछ अब बढ़िया है। और उसकी वजह से देखिए यहाँ पर बस ये थोड़ी सी बात बुरी लगती है कि शादी से पहले तो भगे फिर रहे हैं यहाँ पर, जो कि अजय हुड्डा के साथ में, दिलेर खरकिया के साथ में, उनके आवाज़ के साथ में गलियों में घूमते हुए, वाह 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 वाह, हाँ हाँ हैं। और फिर शादी के बाद में अपनी घरवालियों को जो बेइज्जत कर करके लिकाड़ते हैं और फिर पड़े फिरते हैं दारू भांग पी कर नालियों में। तो बस आप ही इसके बारे में सोचिए और कुछ बताइए कि क्या ये सही है, और कितना कैसा कैसा बस माहौल रहता है। तो इतने खुश हो रहे हैं और फिर बाद में अपने आप ही दुखी भी होते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मुझे फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि डीजे यहाँ पे ना बहुत ही तगड़ी आवाज़ में चल रहा है, बज रहा है, और बहुत ही तगड़ी आवाज़ में सभी सिंगर्स के यहाँ पे गाने चल रहे हैं। तो मैं है ना वॉइस नहीं दे पाई थी। तो आज है ना, कल सुबह से अब मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी भी मैं आपको क्या बताऊं कि गेट मैंने है ना थोड़ा सा बंद करके रखा है, तब जाके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ताकि डीजे की यहाँ पे आवाज़ ना आए। नहीं तो अब भी धड़ 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 हो रही है। अब क्या ही बताएं कि ये तो सभी का रीति रिवाज है। तो बढ़िया भी लग रहा है, लेकिन दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। एक तो सर में दिक्कत है, और दूसरी जो कि ये मैं जो आपको वर्क करके दिखा रही हूँ इसके लिए। तो गाइस क्या है कि ये प्याज है ना, मैं देखिए यहाँ पर बता दूँ कि बहुत बड़े वाली साइज़ की प्याज है। और इसका नाम जानने के लिए कौन सा सीड्स है ये मुझे मिला था फ्लिपकार्ट से। मैंने एक पौधा मंगाया था 100 रुपये का, नहीं 70 रुपये का पौधा आया था। पता नहीं 109 रुपये का कुछ ऐसे ही आया था, मेरे याद नहीं है। अब जो है कि कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया। तो उस पौधे के साथ में गिफ्ट में मिला था। तो ये मिला था मुझे गिफ्ट में थोड़ा सा सीड्स का, कोई 300 350 या 400 सीड्स होंगे इसमें, जिसमें कि 250 300 जैसे कि मैंने उगाए। तो 1.5 2 महीने से ये अब देखिए इतने बड़े प्लांट हो गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। अनियन प्लांट जो है, अनियन बेबी प्लांट्स के मैंने यहाँ पे अब देखिए उखाड़ने के बाद है ना कर दिए यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग। तो अब इसे पानी दे रही हूँ मैं, पानी देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पानी नहीं देंगे ना तो डायरेक्ट सनलाइट आएगी। अगर भूल भी जाएंगे तो पानी ना देने के कारण डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है कि ये सूख जाएंगे कल को। ऐसा हो जाता है कि हम पेड़ पौधा लगा के बहुत सारे होते हैं तो हम भूल जाते हैं एक दो को, तो यहाँ पर फिर वो हमें मिलता ही नहीं है, सूख जाता है, क्या करें। इसलिए अच्छे से देख लेना है। और जहाँ जहाँ हमने पौधे लगाए हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ के सामने, जो कि यहाँ पे ना एक पौधे पर 100 से ज़्यादा यहाँ पे लग रही हैं, स्ट्रॉबेरी आ रही हैं। और इस बार है ना बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आने वाली हैं। और स्ट्रॉबेरी या फिर कोई से भी फलों की जो कि सीड्स को आपको कैसे ग्रो करना है, काजू के या फिर बादाम के सीड्स या फिर सेब के या फिर अनार के, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। लेकिन मैंने है ना सोचने में ही बस ऐसे ही टाइम गंवा दिया, और मैंने ना उगाया नहीं था सीड्स से। तो यहाँ पर बस मैंने स्ट्रॉबेरी सीड से उगाई हैं इस बार, तो इस साल में। तो मैंने प्लांट एक मंगवाया था ना, उसी के साथ ये प्याज का जो बीज है ना, वही उसी के साथ आया था ये प्याज का बीज। तो यहाँ पर अनियन सीड्स मैंने अब से 1.5 महीने पहले लगाया था। और देखिए अब ये क्या है कि 4 से 5 इंच का लंबाई का ये हो गया है। जी हाँ, इसकी लेंथ है 4 से 5 इंच की। और यहाँ पर मैंने सोचा कि इसे उखाड़ लूँ और उखाड़ कर मैं लगा दूँ इसे, ताकि अपनी अपनी जगह पकड़ लेंगे। और ये थोड़ी सी प्याज बड़ी होने लगेंगी तो मेरे गार्डन में सुंदरता भी आ जाएगी। और यहाँ पर मैं है ना अब इस बार हर बार मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी, और ऐसा ही बेगोरा सा मैंने, जैसा मेरा बेगोरा सा ढंग करके रखा है ना हस्बैंड ने नशे के कारण, गाइस मैं आपको बता दूं। तो इस तरह से ही मैं भी बेगोरा से ही करके रखती थी गार्डन को, क्योंकि कभी जब मेरा मन लगा, जब मुझे लगा कि अब सही है, सही बोल रहा है, तो अब फिर मैं यहाँ पे काम करने लग जाती थी। और जब मेरे साथ में गाली गुप्तार और बेइज्जत आदि इस तरह से ना, फिर मैं ना ऐसे ही छोड़ देती थी। मैंने ना कोई गौर नहीं करती थी इन पेड़ पौधों की यहाँ पे आके।
और सबके गार्डन मैं देखती थी तो सबके गार्डन हरे भरे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे फल फूल रहे हैं। और देखिए मैं ना ऐसे नहीं करती थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब है ना मैं ऐसे नहीं करूँगी। अगर कोई कुछ भी कहेगा ना तो ऐसे भगा दूँगी धक्का मार के। और यहाँ पर है ना मैं अच्छे से मैं देखिए इस तरह से नहीं गाइस, आप सच मत सोचिए कि ऐसे धक्का मारने से कोई नहीं डरता नहीं है कोई भी। और वैसे भी आप जानते हैं कि कौन ऐसा होता है, अगर आदमी बहुत ज़्यादा सूखा सा भी होता है ना और उसमें लगता है कि हड्डी हड्डी है इसमें जान नहीं है, और औरत बहुत ज़्यादा तगड़ी भी होती है ना गाइस, तो वो है ना औरत को तो आप जान भी सकते हैं कि कैसे खाने पीने से तगड़े होते हैं या फिर किस तरह से होते हैं। तो वो है ना आदमी जीतता है, फिर भी आदमी बहुत आराम होते हैं। और आप सबको नहीं कह रहे हैं हम गाइस तो यहाँ पर है ना औरत के मतलब औरत फिर भी क्यों है ना अपनी जो है ना थोड़ी सी शर्म की वजह से पीछे रह जाती है वैसे भी, तो वो कुछ नहीं कहती है। तो यहाँ पर है ना गाइस मैंने देखिए इस जगह पे भी लगा दिए प्याज के जो बेबी प्लांट हैं, यहाँ पर भी मैंने लगा दिए हैं प्याज के। इसे बोलते हैं कन बोलते हैं, कन बोलते हैं इसे। इसके कन को मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है, और देखिए जहाँ जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे लगा ही दिया है। अब मैं पानी दे रही हूँ तो ये भी मैंने गमला देखा कि ये है सूखा हुआ, थोड़ा इसमें भी पानी दे दूँ। और हर गमले में पता नहीं क्यों पालक उग रहा है, क्योंकि गाइस मैं बता दूं कि पिछली साल की जो मैंने पालक का बीज मैंने बनाया था पका लिया था, तो वो थोड़ा नीचे गिर गया था मट्टी में, और वही मट्टी क्या है कि सारे गमलों में मैंने भरी थी, क्योंकि मिक्स करके ही भरना होता है। तो इस तरह से ही देखिए जहाँ पे भी आप देखेंगे पालक के तो ढेर लगे पड़े हैं, और ऐसे फेंकने को भी मन नहीं करता है उखाड़ उखाड़ के, क्योंकि पालक में तो आप जानते हैं विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में। और यहाँ पर है ना ढेर सारी सब्जियाँ आपको देखनी है कि कितनी सारी लग रही हैं, कितनी सारी मैंने आज तोड़ी हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है, मुझे कमेंट जरूर